प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन से राज्य तेलंगाना राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। यह राज्य पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तेलंगाना की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों को छूती है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों को छूती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य निम्न हैं: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसकी सीमाएं प्रदेश के जिले गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में विभाजित है। इसमें पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के क्षेत्र शामिल हैं। कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित हैं। यमन आंध्र प्रदेश के पास, माहे केरल के पास विस्तारित है। पुडुचेरी 138 साल तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था और 1 नवंबर 1954 को भारत संघ में विलय हो गया था। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और 3 तरफ से तमिलनाडु से घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जनजातियां दी हुई हैं: जारवा, कुकी, अबूझ मारिया, रियांग। सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई है: मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए 2A 3B 1C 4D। ऑप्शन नंबर बी 4A 3B 1C 2D। ऑप्शन नंबर सी 3A 4B 2C 1D। ऑप्शन नंबर डी 1A 2B 3C 4D। इसका सही आंसर है 4A 3B 1C 2D। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। कुकी मंगोली नस्ल की एक वनवासी जाति है जो असम और अराकान के बीच लुसाई एवं कछार जिले में रहती है। इनको चिन, जोमी, मिजो भी कहते हैं। कुकी लोग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तरी म्यांमार, बांग्लादेश के चितग्राम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। अबूझ मारिया एक जनजाति है जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रखंड में पाई जाती है। ये लोग गोंडी भाषा की माड़िया उपभाषा बोलते हैं।
रियांग त्रिपुरा की एक प्रमुख जनजाति है। अलग अलग स्थानों पर इस समूह को ब्रू रियांग अथवा ब्रू रियांग नाम से संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टोंडा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी टोडा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी भूटिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सहरिया राजस्थान। इसका सही आंसर है टोडा उत्तराखंड। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है, कोंडा आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, भूटिया उत्तर प्रदेश की जनजाति है, सहरिया राजस्थान की जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार को मनाती है। ऑप्शन नंबर ए संथाल, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी भील, ऑप्शन नंबर डी थारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंडा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्योहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 बेतवा, नंबर 2 केन, नंबर 3 सिंध, नंबर 4 चंबल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 1, 4। इसका सही आंसर है 4, 3, 1, 4, 3, 1 और 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन हैं। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत बाचू पॉइंट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवती है। सिंध मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और जगमानपुर के पास उत्तर प्रदेश में प्रवेश होती है और यहां से 15 किलोमीटर उत्तर में यह यमुना से मिल जाती है। बेतवा नदी जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। यह यमुना की उपनदी है। केन यमुना की सहायक नदी है जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है तथा यह बुंदेलखंड क्षेत्र से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर बी अजय नदी, ऑप्शन नंबर सी जलांगी नदी, ऑप्शन नंबर डी जोग नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोग नदी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। जोग नदी रायपुर के पूर्वी क्षेत्र का जल लेकर शिवरी नारायण के ठीक विपरीत दक्षिणी तट पर महानदी में मिलती है। इसकी रायपुर जिले में लंबाई 90 किलोमीटर तथा इसका प्रवाह क्षेत्र 2480 वर्ग किलोमीटर है। यह उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिलों के मध्य तथा छत्तीसगढ़ के महासमुंद और रायपुर जिलों में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? नंबर 1 देवांग, नंबर 2 कामेंग, नंबर 3 लोहित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सुबनसिरी, तीस्ता, लोहित, बराक, दिहांग, दिबांग, कामेंग आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, इनकी लंबाई कम होने के कारण और गति तेज होने के कारण ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि ये जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां प्रायद्वीप के पठार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और इसके साथ ही इनकी लंबाई अधिक होने के साथ साथ इनमें अवसादों की मात्रा भी अधिक होती है, जिसके कारण ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।